झारखंड की मौजूदा महागठबंधन सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बिहार चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा को तरजीह नहीं दिए जाने के बाद हेमंत कैबिनेट में मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने प्रदेश में महागठबंधन की समीक्षा करने की बात कही और अब कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रदीप बालमुचु ने यह कहकर खलबली मचा दी है कि पार्टी टूट सकती है। जी हां, विधायक छिटक सकते हैं। प्रदीप बालमुचु ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा समीक्षा की बात करता है तो इसका दो ही मतलब होगा। पहला कि उसने गठबंधन के लिए कोई और दल ढूंढ लिया है या दूसरा अपने सहयोगियों पर सेंधमारी करे। प्रदीप बालमुचु ने आशंका जताई है कि झारखंड में कांग्रेस के विधायक टूट सकते हैं। सियासत में यदि कोई दल विधायकों के टूटने की बात करे तो इसका एक ही सियासी मतलब निकाला जा सकता है और वह ये कि संगठन कमजोर है। संगठन के भीतर खलबली मची है, विधायकों में नाराजगी और कार्यकर्ताओं में भयानक असंतोष। और जब आप झारखंड कांग्रेस की गतिविधियां, नेताओं के बयान और क्रियाकलाप को गौर से देखेंगे तो आपको कमजोरी, खलबली, नाराजगी और असंतोष सब कुछ ही नजर आएगा। जिलाध्यक्षों की नियुक्ति पर कार्यकर्ताओं की बगावत, मंत्रियों के कामकाज पर विधायकों की शिकायत और नेतृत्व के प्रति दबी जबान में असंतोष इस बात का परिचायक है कि कांग्रेस संगठन की दीवारों में कई छेद है और राजनीतिक अस्थिरता का हल्का भी धक्का इसे गिरा सकता है। सवाल है कि कांग्रेस संगठन क्यों कमजोर है? जवाब केवल एक होगा, कमजोर नेतृत्व की वजह से। सियासी जानकारों का मानना है कि कांग्रेस में संगठन सृजन की प्रक्रिया में न केवल निरंतरता का अभाव है बल्कि कई मौकों पर इसमें दूरदर्शिता का अभाव भी दिखता है। मसलन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर झारखंड के संदर्भ में यह आरोप लगते हैं कि वह महागठबंधन में शामिल होकर जरूर पिछले 6 सालों से सत्ता में, लेकिन अहम मौकों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के सामने याचक की भूमिका में नजर आता है। इसकी वजह यह है कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के थिंक टैंक में ऐसा कोई करिश्माई नेता नहीं है जो संगठन की ओर से अपने सहयोगी यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पर महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर नेगोशिएशन की स्थिति में दबाव बना सके। यह खामी कई बार अतीत में परिलक्षित हो चुकी है। मसलन जब महुआ माझी को झामुमो ने राज्यसभा उम्मीदवार बनाया तो तत्कालीन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा था कि महुआ माझी झामुमो के उम्मीदवार होंगे, महागठबंधन ने उनको नहीं चुना है। साफ है कि स्वर नाराजगी के थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं पाई। राष्ट्रपति चुनाव में झामुमो ने एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का फैसला किया, जबकि कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के अपने सहयोगियों के साथ मिलकर यशवंत सिन्हा को प्रत्याशी बनाया था। झामुमो ने अपने आदिवासी जनाधार की चिंता करते हुए कांग्रेस की आपत्तियों के बावजूद यशवंत सिन्हा के ऊपर द्रौपदी मुर्मू को तरजीह देने का फैसला किया। विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कार्यकर्ताओं को कह दिया था कि यदि हम कम से कम 25 सीटें जीतने में कामयाब रहे तो मुख्यमंत्री पद पर रोटेशन पॉलिसी की मांग कर सकते हैं। यह कांग्रेस की वास्तविक महत्वाकांक्षा ही थी, लेकिन झामुमो ने काफी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने तो कांग्रेस को 2009 याद दिलाकर औकात दिखाने तक की बात कर डाली। हालात ऐसे बने कि कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर आ गई। तत्कालीन नेतृत्व ने झामुमो की नाराजगी के बाद मुख्यमंत्री पद पर रोटेशन पॉलिसी के मसले पर रक्षात्मक रुख अख्तियार कर दिया। गुलाम अहमद मीर को कहना पड़ा कि वह तो केवल कार्यकर्ताओं को मोटिवेट कर रहे थे। सियासी पंडितों का मानना है कि यदि नेतृत्व पड़ैया हाट विधायक प्रदीप यादव जैसे नेता के मजबूत हाथों में होता तो कांग्रेस पार्टी के लिए ऐसी नौबत नहीं आती। सियासी जानकारों का ऐसा मानना है कि इस समय झारखंड कांग्रेस का नेतृत्व इतना कमजोर है कि अपने ही मंत्रियों की मनमानी अथवा बड़बोलापन पर लगाम नहीं लगा पाते। इसके लिए वे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का उदाहरण देते हैं। दरअसल इरफान अंसारी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र जामताड़ा में कह दिया था कि झारखंड में मुख्यमंत्री केवल और केवल सोरेन परिवार का ही व्यक्ति बन सकता है और आने वाले कम से कम 4 दशक तक हेमंत सोरेन के अलावा सीएम पद की वैकेंसी नहीं। एक ऐसी पार्टी जो भविष्य में अकेले दम पर, अपने दम पर प्रदेश में सरकार बनाने का दम भरती हो, जिस पार्टी ने केंद्र में कम से कम 5 दशक तक लंबा शासन किया, जिसकी अतीत में तकरीबन सभी राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार रह चुकी है,
उस पार्टी का मंत्री गठबंधन के सहयोगी को हमेशा मुख्यमंत्री पद पर बनाए रखने की बात करता हो, उनके खिलाफ मजबूत एक्शन लेने की बजाय नेतृत्व ने केवल बयान की लिपापोती की। इससे संगठन में अनुशासनहीनता को बढ़ावा ही मिलेगा, जो कई मौकों पर दिखता भी है। जानकारों का मानना है कि प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी से लेकर जिलाध्यक्षों की नियुक्ति तक में केंद्रीय नेतृत्व का प्रभाव दिखता है। जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में रामगढ़, हजारीबाग, सरायकेला खरसावां, जमशेदपुर सहित कई जिलों में विरोध के स्वर उठे। आवेदन लेने के बावजूद जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में विसंगतियां दिखी। प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी आश्वासन से ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। राहुल गांधी पिछले करीब 2 साल से प्रत्येक मंच पर ओबीसी समुदाय की बेहतरी और उनको नेतृत्व सौंपने की बात करते हैं। झारखंड में भी केशव महतो कमलेश को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन सियासी जानकार इसे पर्याप्त नहीं मानते। उनका मानना है कि केवल ओबीसी समुदाय के किसी व्यक्ति को नेतृत्व सौंप देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि नेतृत्वकर्ता की भूमिका में कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो न केवल अनुभवी हो बल्कि कुशल नेतृत्वकर्ता भी हो, जिसका व्यक्तित्व करिश्माई हो, जो शानदार वक्ता भी हो, जिसके पास संसदीय बहसों में हिस्सा लेने का लंबा अनुभव हो और जिन्हें मुद्दों की गहरी समझ हो। पिछले दिनों कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पोड़ैयाहाट विधायक और कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने इस मुद्दे को रेखांकित किया था। प्रदीप यादव ने कहा कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय मुद्दे तो उठाती, लेकिन हम स्थानीय मुद्दों पर पिछड़ जाते हैं। झारखंड में स्थानीय मुद्दे जल, जंगल और जमीन से जुड़े हैं। खनन और ऊर्जा उत्पादन से जुड़ी कंपनियों की मनमानी से उपजे पलायन और विस्थापन झारखंड की असली समस्या है। पेशा कानून, स्थानीय नीति और सरना धर्म कोड जैसे मुद्दे मतदाताओं को सीधे प्रभावित करते हैं, लेकिन इन मुद्दों को आवाज देने के लिए किसी करिश्माई नेता का हाथ मजबूत करना होगा। किसी ऐसे नेता को वह मंच प्रदान करना होगा जहां से वह जन मुद्दों को प्रभावी आवाज दे सके। मसलन प्रदीप यादव ने गोड्डा में अडानी पावर प्लांट द्वारा रोजगार, मुआवजा और बुनियादी विकास की समस्याओं के खिलाफ अकेले आवाज बुलंद किया। उन्होंने पूरे दमखम से अडानी जैसे मजबूत आर्थिक शक्ति के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत की और उनको जन समर्थन भी मिला। झारखंड में भी कांग्रेस के 16 विधायक हैं। वह सरकार में महत्वपूर्ण साझेदार है, लेकिन फिर भी अपने घोषणा पत्र के वादे लागू नहीं करवा पाते। दरअसल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराने का वादा किया था। सरकार बने करीब 1 साल बीत गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी का यह वादा आज भी अधूरा है। सुनने में आया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यह वादा पूरा कर पाने में असमर्थता जता दी और कांग्रेस के विधायकों को जनता के सवालों और विरोध का सामना करना पड़ता है। पिछले दिनों दिल्ली में राहुल गांधी से झारखंड कांग्रेस के विधायकों, मंत्रियों और सांसदों ने मुलाकात की थी। तब राहुल गांधी ने कहा था कि आप झामुमो के साथ समन्वय स्थापित करके हमारे घोषणा पत्र के वादे को पूरा कराएं। राहुल गांधी ने समन्वय की बात की, लेकिन झारखंड में कांग्रेस को हमेशा समझौता करना पड़ता है। दरअसल नेतृत्व ही ऐसे मजबूत व्यक्ति के पास नहीं है जो बराबरी की मांग कर पाए। सियासी जानकारों का ऐसा मानना है कि कांग्रेस पार्टी ने जैसे कर्नाटक और तेलंगाना में स्थानीय स्तर पर करिश्माई व्यक्तित्व के नेता को नेतृत्व प्रदान करके आगे बढ़ाया, वैसा ही झारखंड में नहीं कर सकी। झारखंड में ओबीसी समुदाय के व्यक्ति को पार्टी की कमान सौंपी गई, लेकिन वह केवल शीर्ष नेतृत्व के आदेशों को लागू ही कर पाते हैं, जबकि झारखंड कांग्रेस को ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो संगठन को न केवल मजबूत नेतृत्व प्रदान करे बल्कि उसे मजबूती भी प्रदान करे, संगठन का विस्तार करे और उसमें पर्याप्त अनुशासन भी लाए। कांग्रेस पार्टी को छोटे भाई की भूमिका से बराबरी के साझेदार के रूप में खड़ा करे। अब आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? प्रदीप बालमुचु के बयान को लेकर क्या सोचते हैं और कांग्रेस की कमजोर कड़ियों को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप हमें जरा कमेंट में लिखकर बताइए। बाकी आप देखते रहिए द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है। इसके साथ साथ मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, हमारी मौजूदगी लगातार घाटशिला सीट पर है। 11 तारीख को मतदान होने हैं घाटशिला पर, 11 नवंबर को, और 14 को नतीजा आने हैं। इससे पहले हम गांव, गली, प्रखंड, पंचायत लगातार उन इलाकों का दौरा कर आपको घाटशिला की जमीनी हकीकत से आपको वाकिफ करा रहे हैं। आप अगर चाहते हैं कि घाटशिला के नब्ज को टटोलें या समझा जाए इसे विस्तार से, तो आप द फोर्थ पिलर को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ साथ जो विश्लेषण वाले कंटेंट है वो हम आपके लिए लगातार कर ही रहे हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें, साझा करें।
इसके साथ साथ आप अपने विचार से भी हमें अवगत करा सकते हैं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे विक्की, और इस खबर कंटेंट रिसर्च स्क्रिप्ट को लिखा है हमारे प्रिय साथी और कंटेंट है सूरज ठाकुर। शुक्रिया।